चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर खत्म हुआ होता है, काउंटडाउन चल रहा होता है। तभी वो कहता है मैजिक फोकस की टाइमिंग खत्म हो गई है और वो कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट की लेवल फर्स्ट पे पहुंच जाता है और उसकी शरीर को ताकत मिल जाती है कॉस्मिक जेनेरेटेड आर्ट की। हर चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। फिर बाद में थोड़ा कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट का बताया जाता है कि ये अपर आर्ट है और ये दूसरी यूनिवर्स में की जाती है। तभी वो कहता है मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा है, क्या मेरी टेक्निक स्किल में बदल गई? लाइट की और डार्क नेबुला की पावर मिल रही है। वो कहता है क्या क्योस की क्या है? ये कोई मैजिक पावर नहीं, ये चेयोटिक पावर है। चेयोटिक पावर और क्योस की के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। असलियत में कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट लाइट और डार्क पावर को मिला के बनती है। लेकिन क्या सिर्फ मैंने ही डार्क नेबुला की पावर को एब्जॉर्ब किया है क्योंकि मैं डीमन हूँ? अगर कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट यही है तो शायद कोई ब्रीथिंग टेक्निक है जिससे वो दो नेबुला की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा इस डायमेंशन में। तभी जॉन मिंशल तैयार होने लगता है क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन सेंटर जाना होता है हंटर के। वहां लिखा होता है जिसकी पावर अवेकन है वही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तभी एक लड़की अपनी मम्मी से बात कर रही होती, कह रही है हाँ मैंने अवेकन कर लिया, मैं एक हंटर हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सब लोग बहुत खुश है अपनी अवेकन करने के बाद। तभी दो पुलिस वाले एक लड़के को पकड़ लेते हैं और वो कह रहा होता है मैंने एक मैसेज सुना है। तभी जॉन मिंशल के रिजल्ट आ रहे होते, तब वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं क्या आया है। तभी वो कहता है बकवास, सब में मुझे ईडी मिला है। तभी एक लड़की आई कहती है ई सबसे छोटी रैंक होती है। तभी वो कहता है तुम इतने डरे हुए क्यों, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो इसका मतलब एसोसिएशन में चेयोटिक पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाई। तभी वो हेड से कहते हैं मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ई, इसका मतलब ये अवेकन हो चुका है? ये अवेकन जब होता है जब हम मॉन्स्टर की पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्रैकेट बता दे कि तुम्हारी ग्रोथ की लिमिट क्या है। तभी वो कहता है अच्छा आमतौर के हंटर के पास लिमिट होती है, लेकिन मुझे इससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो डीमन हूँ, हंटर नहीं। पावर से हटके यहाँ पे पोटेंशियल को देखा जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे तुम अपनी स्किल को यूज कर सकते हो। निराश मत हो, अपना बेस्ट करो। तभी वो कहता है क्या मुझे कंफर्ट में ले जा रही है? वैसे मैं तो डिसअपॉइंट हुई नहीं, थैंक यू। अभी मैं योंगसान गिल्ड में हूं, जो मुझे गाइड करेंगे आगे के लिए। तभी सामने लोग बात कर रहे थे, उनमें से एक कह रहा था क्या तुम वाटर स्प्राउट गिल्ड में आना चाहोगे? ये अच्छी गिल्ड है। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, गिल्ड ऑफिशियल ट्राई कर रहे हैं अवेकनर्स को अपनी गिल्ड में लेने का। तभी सामने बात हो रही होती है और एक लड़का कह रहा होता है हमारी गिल्ड में बहुत सारा पोटेंशियल है, इसके बारे में पढ़ो और हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो। लेकिन सबको पता चल गया कि मेरी रैंक ई है। अच्छा है मैं इन सब चीजों से तो बच गया। मैजिक पावर को छोड़ के मेरे सभी में रैंक ई आई है। ऐसा लगता नहीं कि मुझे कोई अपनी गिल्ड में लेना चाहेगा। हाँ एक मैसेज एसोसिएशन की तरफ से नोटिस आया, एक लाइसेंस टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हंटर लाइसेंस टेस्ट, उसके बारे में बताया जाता है। ये टेस्ट रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है 5 अलग लेआउट से, लेकिन उनमें कुछ चीज कॉमन होती है जैसे कॉम्बैट पावर और तुम सरवाइव कैसे कर सकते हो। जरूर मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा एलिमिनेशन के लिए, मुझे अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना होगा अगर मुझे पास होना है। तभी वो दौड़ना चालू कर देता है और उसकी लेवल बढ़ने लगती है धीमे धीमे। तभी उसकी पावर बढ़ जाती है, वो थक जाता है। मुझे लगता है मैं कॉस्मिक आर्ट से पहले ही मर जाऊंगा। पास होना आसान हो जाएगा अगर मेरी बॉडी ये सहन कर पाए। पूरे दिन में ट्रेनिंग करूंगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अपनी लिमिट को सरपास करूंगा, और रात को मैं अपनी कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट को इम्प्रूव करूंगा। तभी वो कहता है 10 दिन, एक हफ्ता काफी है। तभी वो देखता है उसकी हर चीज बढ़ने लगती है। वो कहता है ओ नंबर्स को तो देखो, ये मेरे खून और पसीने का नतीजा है। अपनी बॉडी को ट्रेन करना मेरा काम आ गया। एक पावर जब लाइट नेबुला और डार्क नेबुला मिलते हैं तब बनती है केओस की। पिछले जन्म में मैंने सिर्फ डार्क नेबुला की ट्रेनिंग की है, इसलिए मुझे 1 साल से ज्यादा लगता है 2 स्टार पाने के लिए, लेकिन मैंने ये 1 हफ्ते में कर लिया। मेरी फिजिक्स भी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं 7 स्टार बैग ऑफ वॉन्ट फिस्ट और फ्लोइंग क्लाउड स्टेप भी यूज कर पाऊंगा। ये एक मार्शल आर्ट है जो हर पीढ़ी दर बांटा जाता है, जो 7 तरीके से करा जाता है। तभी वो कहता है ये जो मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ ये कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट से नीचे लगते हैं। तभी वो देखता है कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट की लेवल एक्स है और 7 स्टार वेगाबॉन्ड फिस्ट की रैंक सी। ये एक बेसिक मार्शल आर्ट है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। मैं राइजिंग मार्शल आर्ट्स को भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं राइजिंग मार्शल आर्ट्स को बिना बेसिक सीखे यूज करूंगा तो मैं हवा में उड़ता हुआ दिखाई दूंगा। ये एक मूवमेंट नहीं है, ये एक टेक्निक है जो अपोनेंट्स को मारने के लिए यूज की जाती है स्पीड में। ये एक ताकतवर मार्शल आर्ट है, जमीन में लड़ने के लिए बहुत एडवांटेज देता है। चलो उसको ट्राई करके देखते हैं। मूवमेंट इंक्रीज बाय 50% यूजिंग फ्लोइंग क्लाउड स्टेप। जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी तेज है। क्या ये 1 स्टार फ्लोइंग क्लाउड स्टेप्स है? नहीं, लगभग ये 4 स्टार्स तो होगी ही। ये सिर्फ मेरी स्पीड नहीं, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी डगमगा नहीं रहा। का मतलब है जो कियोस की यूज करते हैं वो डार्क मैजिक पावर से अच्छे रहते हैं। तभी वो लगातार दौड़ता जाता है और देखता है सामने एक पेड़ है। तभी वो कहता है क्या मुझे अपना टेस्ट यहीं रोक देना चाहिए? तभी वो अपनी पूरी पावर लगाता है, जोरों से अटैक करता है पेड़ पे। तभी वो कहते हैं मैंने उसे तोड़ा नहीं, मैंने उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी भाई लोग यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 के लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कर देना।